नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल GM टेक में आप सभी को स्वागत करते हैं। और मैं हूं प्रदीप। और आज जो मेरे पास एक सेट आया है, ये एक टेक्नीशियन ने मेरे को भेजा है। तो इसका प्रॉब्लम है, नो सर्विस आ रहा है। तो उसी टेक्नीशियन ने काम भी किया है। उसने बोला ये WTR चेंज किया है और जो 2G IC है तो उसको रिवॉल्व कर दिया। तो आपको दिखाता हूँ, ये रेडियो ऑफ बता रहा है। ये फैन देख रहे हो, यहाँ पे रेडियो ऑफ दिखा रहा है। और एक बार आपको कॉल करके दिखाता हूँ, ये जो रेडियो ऑफ बता रहा है तो इसका जो प्रॉब्लम है ये रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। पहले इसका जो IMEI है ये चेकिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे IMEI है। तो इसका बेसबैंड वर्जन भी देख लेते हैं। तो आपने देख लिया, ये बेसबैंड वर्जन यहाँ पे है। और एक बार इसको सर्चिंग करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड आपने देख लिया, ये सर्चिंग करने के बाद ये जो ब्रांड है ये नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बाद बोर्ड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये जो सेक्शन है इसी सेक्शन पे काम किया हुआ है उसी टेक्नीशियन ने। और WTR को चेंज किया है और ये जो 2G है RFIC को इसको रिवॉल्व किया है। और देखते हैं 4G सेक्शन में कुछ काम हुआ है या नहीं है। ये 4G सेक्शन पे कुछ काम नहीं हुआ है, ओनली ये 2G सेक्शन पे और WTR चेंज हुआ है। तो फिर चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकिंग करना है तो मैंने लिख के बताया और थोड़ा ड्राइंग भी कर रखा है, तो आपको समझ में और भी अच्छा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अभी तक ये कोई चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिला, इसी तरह का वीडियो नहीं मिला। तो आप टोटल वीडियो देखने के बाद आपको और भी ये नेटवर्क सेक्शन के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो नो सर्विस और रेडियो ऑफ का जो प्रॉब्लम आता है, तो पहले जो चेक करना है ये आपको कॉल करके देखना है ये रेडियो ऑफ है या नहीं है। उसके बाद आपको IMEI चेक करना है। उसके बाद आपको ये बेसबैंड जो वर्जन है इसको देखना है, ये बेसबैंड वर्जन है या नहीं है। 4 नंबर पे आपको नेटवर्क सर्च करके देख लेना है ये ब्रांड वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने तो ये चेकिंग कर लिया, ये चारों चेकिंग कर लिया आपने देखा। तो इसके बाद GR चेकिंग करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये वोल्टेज इन होता है तो उसी जगह पे मैं चेकिंग करूँगा GR शॉर्ट वगैरह है या नहीं है। तो उससे भी पता चल जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है शॉर्ट की वजह से। तो GR चेकिंग करना पड़ेगा पहले। उसके बाद मैं वोल्टेज चेकिंग करूँगा, हॉट टेस्टिंग। और 7 नंबर पे जो चेकिंग करना है और डेटा क्लॉक का जो लाइन है उसको रीडिंग भी चेकिंग करना पड़ेगा और हॉट टेस्टिंग भी चेकिंग करना पड़ेगा। इसके लिए DSO का ज़रूरत है। तो मैं इसके बाद जो चेकिंग करूँगा ये GR चेकिंग करूँगा। GR चेकिंग करने के बाद ये वोल्टेज चेकिंग करूँगा। तो पहले जो मैं चेकिंग करूँगा वो PFO में जो 2G होता है इसी आईसी में मैं चेकिंग करूँगा। तो
पहले जो चेकिंग करना है ये 10, 9 और 10 नंबर पे जो VPH आता है कॉयल होके और 2 कैप होके जो VPH आता है 3.7 वोल्ट, तो वहाँ पे GR चेकिंग करना है। उसके बाद 8 नंबर पे एक रेजिस्टेंस है, वो बाद में चेकिंग करूँगा और आपको बोल भी दूंगा। ये रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ होता है, ये शॉर्ट हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क रेडियो आपका प्रॉब्लम आता है। और 7 नंबर पिन पे जो है ये VREG 1.8 वोल्ट मिलेगा आपको। और 6 नंबर पे जो डेटा, 5 नंबर पे क्लॉक। तो पहले इसका ये टोटली GR मैं चेकिंग करूँगा। उसके बाद जो WTR में जो आता है 17 नंबर पिन, 35 नंबर पिन, 47 नंबर पिन और 55 नंबर पिन। 55 नंबर पिन पे ये डेटा का सिग्नल आता है और 47 पे ये क्लॉक का सिग्नल आता है। 35 नंबर पिन पे ये VREG 1.8 वोल्ट आता है और 17 नंबर पिन पे 1.0 VREG वोल्टेज आता है। तो इसका GR चेकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड ये 4G IC में जाना है, तो यह पे जो नंबर पे जो चेकिंग करना है ये 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन और 28 नंबर पिन। तो 28 नंबर पिन पे आपको VPA APT IC का जो आता है 1.8, ये 1.8 हर टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है ये 0.5 से 3.56 तक जाता है। और ये 8 नंबर पिन पे VPH मिलेगा 3.7 वोल्ट और 7 नंबर पिन पे VREG 1.8 वोल्ट मिलेगा और 6 नंबर पिन पे क्लॉक का लाइन है और 5 नंबर पिन पे डेटा का लाइन है। ये टोटली GR चेकिंग करना पड़ेगा। तो टोटल GR ठीक ठाक रहेगा तो उसके बाद जो चेकिंग करना है ये वोल्ट चेकिंग करना है, जो हॉट टेस्टिंग चेकिंग करना है। तो हॉट टेस्टिंग जो चेकिंग करूँगा तो ये डेटा क्लॉक का मैं नहीं चेकिंग करूँगा, ओनली ये VPH और VREG और ये जो VPA APT IC से जो वोल्टेज मिलता है तो इसी को मैं चेकिंग करूँगा। ये वोल्टेज चेकिंग हो जाने के बाद ठीक ठाक रहेगा तो डेटा क्लॉक का लाइन में चेकिंग करूँगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम करने से जो फॉल्ट है ये जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो पहले मेरे को GR चेकिंग करना है, तो चलिए GR चेकिंग कर लेते हैं। ये सेक्शन को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसका GR वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मैंने रेड प्रोब को, मीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड के साथ कर दिया और जो VPH जो इन होता है, ये जो आप कॉयल दिख रहा है, ये कॉयल ये कैप होके 9 और 10 नंबर पिन पे इन होता है VPH। तो यहाँ पे तो रीडिंग जो GR आ रहा है तो ठीक ठाक ही है, शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं है। और ये जो कैप देख रहा हो, ये कैप सेल का जो पल्स आता है ये कैप होके इन होता है, ये रेजिस्टेंस होके ये कैप होके 5 नंबर पिन पे इन होता है। और ये जो कैप है ये VREG 1.8 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, ये 7 नंबर पिन पे इन होता है। तो यहाँ पे भी रीडिंग ठीक ठाक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में डाटा का जो पल्स आता है, ये यहाँ पे भी रीडिंग ठीक ठाक है। तो उसके बाद WTR जो है, WTR का थोड़ा GR चेकिंग कर लेते हैं। तो VREG जो 1.0 वोल्ट आता है ये इसी कैप से इन होता है, तो यहाँ पे भी रीडिंग ठीक ठाक है। और VREG 1.8 वोल्ट जो इन होता है ये WTR पे, ये छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस होके इन होता है, तो यहाँ पे भी रीडिंग ठीक ठाक है। और 55 और 47 नंबर जो पिन है डेटा क्लॉक का, वो बाद में चेकिंग करेंगे। तो खास करके और एक बात है जो आप कोई भी वीडियो पे ये नहीं मिलेगा, तो ये जो आपका एंटेना स्विच है, ये एंटेना स्विच का अंदर तरफ जो ये पिन है, ये पिन में आप ज़रूर ये GR चेकिंग कर लेना, क्योंकि ये ग्राउंड हो जाएगा तो आपका नो सर्विस और जो रेडियो आपका प्रॉब्लम आता है
तो हो जाता है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलता है। तो जब मैं हॉट टेस्टिंग करूँगा तो आपको दिखा भी देंगे। तो चलिए, ये WTR का जो GR है वो तो मैंने चेकिंग कर लिया, और ये जो PFO का जो GR में जो वोल्टेज इनपुट होता है वहाँ का GR भी चेकिंग कर लिया। और ये जो एंटेना स्विच में जो है जो GR चेकिंग करना था ये भी चेकिंग कर लिया। थोड़ा सा ये WTR का जो बगल में जो छोटा छोटा फिल्टर कैप लगा हुआ है उसको भी थोड़ा GR चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, टोटली जो यहाँ पे कंपोनेंट है मैंने GR चेकिंग कर लिया, तो शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं मिला है। तो फ्रेंड, आपने देख लिया टोटली GR में चेकिंग किया। GR चेकिंग करने के बाद आपको रीडिंग दिखाया, डायड मोड में जो रीडिंग आया तो शॉर्टिंग नहीं है। तो इसके बाद मैं हॉट टेस्टिंग करूँगा। हॉट टेस्टिंग जहाँ पे करना है, ये जो PFO में जो VPH वोल्ट इन होता है ये 3.7 वोल्ट चेकिंग करूँगा। ये VREG 1.8 वोल्ट चेकिंग करूँगा। और ये सेक्शन में मैं कुछ चेकिंग नहीं करूँगा। और ये जो होता है WTR में ये VREG 1.8 वोल्ट मैं चेकिंग करूँगा और 1.0 वोल्ट में चेकिंग करूँगा, और कुछ नहीं चेकिंग करना है। और 4G IC में जो आता है ये VREG 1.8 वोल्ट, VPH 3.7 वोल्ट, और APT IC से जो आता है 0.5 से 3.5, ये तीनों वोल्ट में चेकिंग करना है। तो फ्रेंड चलिए, इसके बाद जो है हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं यही बोलूँगा, मैं जिस तरह ये चेकिंग कर रहा हूँ आप भी इस तरह चेकिंग करेंगे तो पहले ही WTR चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि WTR का प्रॉब्लम है ये जानना ज़रूरी है। YouTube वीडियो में जो मिलता है नो सर्विस आया है, रेडियो ऑफ आ रहा है, तो WTR चेंज करने से ठीक हो रहा है, प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जा रहा है। तो मैं जो बोलता हूँ ये जो WTR चेंज करना है ज़रूर करना है, तो लेकिन पहले इसको चेकिंग करना ज़रूरी है। जो WTR ठीक है या नहीं है इसको भी देख लेना चाहिए। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है वो WTR चेंज करने से ठीक ठाक हो जाता है। तो फिर भी मैं यही कहूँगा, तो पहले आप एक बार चेकिंग थोड़ा कर लीजिए, तो आपका नॉलेज भी हो जाएगा कहाँ पे कितना वोल्टेज आ सकती है, किस लिए WTR चेंज कर रहा हूँ ये तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए इसका वोल्टेज चेकिंग कर लेते हैं। तो फिर चलिए पहले इसका हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। और ये जो मीटर का जो ब्लैक प्रोब है ये ग्राउंड पे कर दिया, और जो पहले जो चेकिंग करना है ये जो RFIC पे जो VPH आता है इन होता है, तो ये रेजिस्टेंस से आता है, तो यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो 3.7 वोल्ट मिल गया मेरे को। ये कैप होके IC का ये दोनों पिन पे आता है, तो यहाँ पे तो 3.7 वोल्ट मेरे को मिल चुकी है। और ये जो कैप है ये कैप में 1.8 वोल्ट मिलेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल गया। और जो WTR है ये WTR का थोड़ा वोल्टेज चेकिंग कर लेते हैं। ये जो कैप में आता है ये 0.1 मिलता है यहाँ पे, ये L1 से आता है, VREG L1 से। और ये रेजिस्टेंस पे जो मिलता है ये 1.8 वोल्ट मिलता है, ये VREG L4 से आता है, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो आपका रेडियो ऑफ जो आ रहा है ये रेडियो ऑफ होने से यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है। तो जब ये सेक्शन में जो रेडियो जो सिग्नल आ जाएगी तो यहाँ पे CPU से ये बन जाएगी 1.8 वोल्ट और 0.1 वोल्ट तो मिल जाएगी। तो वीडियो लास्ट तक
आप देखते रहिए, ये मोबाइल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको ये वोल्टेज चेकिंग करके मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये वोल्टेज आता है। तो आपको और भी पता चल जाएगा WTR चेंज करना है या नहीं करना है। तो इसी तरह आपको कोई भी टेक्नीशियन नहीं दिखाएगा। और एक जो वोल्टेज है आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी टेक्नीशियन आपको नहीं बताया आज भी, ये बोल सकता हूँ। ये जो एंटेना स्विच लगा हुआ है, ये एंटेना स्विच पे भी ये 1.8 वोल्ट आती है। तो आप भी थोड़ा देख लीजिए, ये 1.8 वोल्ट मिलता है यहाँ पे। और ये जो एंटेना है, एंटेना का जो वायर है, ये एंटेना वायर लगा देने से ये 1.8 वोल्ट और ये 1.8 वोल्ट और नहीं मिलेगा। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे 1.8 वोल्ट और नहीं है। तो और एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ चुकी है। तो जो कोई भी सेट आए, तो रेडमी का सेट हो तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटों में ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो फ्रेंड, ये WTR पे और RFIC में जो वोल्टेज आना चाहिए वो तो मिल गई मेरे को। इसके बाद जो 4G सेक्शन है, ये 4G सेक्शन में चेकिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, और शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, ये चेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए उसको चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आपने देख लिया ये हॉट गन से कैसे मैंने ये सील को रिमूव किया। तो इसी तरह आपको भी रिमूव करना है। हॉट गन से रिमूव करने से ये ठीक ठाक से रिमूव होता है, नहीं तो यहाँ पे छेड़छाड़ हो जाता है सेक्शन में। तो चलिए इसके बाद ये इसका यहाँ पे वोल्टेज चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने देख लिया, ये मोबाइल को ऑन कर लिया। इसके बाद 4G IC में चले जाते हैं, वहाँ पे जो तीनों वोल्टेज चाहिए तो उसको चेकिंग कर लेते हैं। तो पहले एक सिम डाल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये सिम डालने के बाद ही ये वोल्टेज बनेगा। तो फ्रेंड चलिए चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये जो 4G IC है, ये इसी को चलने के लिए तीनों वोल्टेज का ज़रूरत है। एक है VPH पावर 3.7 वोल्ट, और एक है VREG 1.8 वोल्ट, और APT IC से जो आता है 1.8 वोल्ट। ये तीनों वोल्टेज इसको चाहिए। तो और एक बात है, जो APT IC से जो आता है 1.8 वोल्ट, ये हर टाइम पे 1.8 वोल्ट नहीं आता है। इसको जितना ज़रूरत है उतना ही आता है। तो APT IC से जो आउटपुट करता है ये 0.5 से 3.56 तक ये वोल्टेज बनाता है APT IC। तो चलिए पहले VPH जो है उसको चेकिंग कर लेते हैं। तो ये जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड्स और ये दोनों कैप होके ये VPH इन होता है। तो यहाँ पे तो मेरे को वोल्टेज मिल गई, और ये डायोड का ऊपर जो छोटा सा कैप है, ये कैप में 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट आ गई। और ये IC का ऊपर जो आपका तीनों छोटा कैप है, ये कैप होके ये 1.8 वोल्ट आता है APT IC से। तो यहाँ पे थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे VPH जो है ये भी आ रहा है और 1.8 भी जो वोल्टेज है ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड आपने देख लिया ये आईसी में जो तीनों वोल्टेज ज़रूरत है, तो ये 2 वोल्टेज मेरे को मिल गई, एक VPH 3.7 और VREG 1.8। और APT आईसी से जो आता है यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिली है, तो थोड़ा APT सेक्शन को चेकिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे 3.7 वोल्ट वहाँ पे भी इन हो रहा है नहीं हो रहा है, और खुद आईसी भी ख़राब हो सकती है, और जो कॉइल से आता है वो कॉइल भी ओपन हो सकती है। तो चलिए वो सेक्शन को थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए ये जो APT आईसी है इसका जो VPH आता है ये चेकिंग कर लेते हैं, और आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो पहले बोर्ड को फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो VPH थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 3.8 वोल्ट जो VPH वोल्ट जो आता है ये तो मेरे को मिल गई, और ये कॉइल से आउटपुट करता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है, लेकिन VPH जो है वो आ रहा है। फ्रेंड आप भी देख सकते हो यहाँ पे VPH आ रहा है APT से, और ये जो कॉइल से आउट करता है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है। तो हो सकता है ये APT आईसी ख़राब हो और कॉइल भी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड मैं थोड़ा देख लेता हूँ कॉइल का इस तरफ वोल्टेज आता है या नहीं है। तो फ्रेंड कॉइल का इस तरफ तो वोल्टेज मिल रहा है मेरे को। कॉइल का जो इस तरफ है ये वोल्टेज मिल रहा है मेरे को। आप भी देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इधर पे कुछ वोल्टेज नहीं है। इधर पे कुछ वोल्टेज नहीं है, लेकिन कॉइल का इस तरफ वोल्टेज है और VPH भी है। जो आईसी के तरफ जो कॉइल का जो पॉइंट है इस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ नहीं है। तो फ्रेंड आपने देख लिया, तो मेरे को लगता है ये जो कॉइल है ये ओपन हो चुकी है। तो इसलिए ये 4G आईसी में जो APT आईसी से जो वोल्टेज आता है ये आईसी में नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा कॉइल को उठा के चेकिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड डायरेक्ट मोड में तो कुछ रीडिंग नहीं देख रहा है, तो बीप मोड में चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये कॉइल ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड चलिए और एक सेट से ये कॉइल रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास एक सेम सेट है, तो चेकिंग करने के लिए अभी तो इसको उठा लेते हैं। तो फ्रेंड इसको उठाना पड़ा क्योंकि मेरे पास अभी ये कॉइल नहीं है, बाद में देखना पड़ेगा। तो अभी इससे उठाकर कोई सेट पे इंस्टॉल करके देखता है ये नेटवर्क आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड आपने देख लिया ये APTIC से जो 4G IC में जो इन होता है, ये जो वोल्टेज है ये आ चुकी है। तो और एक बार अच्छे से आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड आपने देख लिया उस तरफ भी जो वोल्टेज मिल रहा है और कॉइल का इस तरफ भी वोल्टेज मिल रहा है, और 4G IC में जो इन होता है ये तीनों कैप से, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ चुकी है। तो चलिए इसके बाद नेटवर्क जो है वो देख लेते हैं आया है या नहीं आया है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जो एयरटेल का लोगो आ चुकी है
और नेटवर्क भी आ चुकी है। तो फ्रेंड, हर फ्रेंड को मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करना है। और पहले जो चेकिंग करना है ये GR चेकिंग कर लेना है, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करना है। हॉट टेस्टिंग के बाद सब ठीक ठाक रहेगा तो उसके बाद आपको क्लॉक डेटा चेकिंग करना है, जो GR चेकिंग करना है, और पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी चेकिंग करना है। तो इसी तरह आपको भी ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तो जल्दी जो फॉल्ट है ये पकड़ में आ जाती है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है ये सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।